वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल जिंदल केमिस्ट्री क्लासेस। नेक्स्ट वीडियो में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके क्वेश्चंस ऑफ पीटेट पेपर 2 2023 ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो आपका जो इसमें हम सिर्फ आंसर्स ही डिस्कस करेंगे और साथ साथ में थोड़ा थोड़ा पार्ट भी डिस्कस कर लेंगे। एक बार हम जल्दी जल्दी डिस्कस करें ताकि आप अपने आंसर को मैच आउट कर सकें और देख सकें कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके अपने मार्क्स ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर ज़रूर करना ताकि वो सभी लोग अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सके कि उनके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो डिस्कस करते हैं, हम टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं एक बार आंसर। 91 कहते हैं जो आपका गैप है उसका फुल फॉर्म क्या है, दैट इज़ योर गंगा एक्शन प्लान, सी ऑप्शन। 92 का आंसर आएगा सी ऑप्शन। 93 का अगेन आंसर बनेगा सी ऑप्शन। इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो भाई चीज़ें टूटेंगी, तो टूटने को मतलब डिकम्पोज करना। 94 का आंसर बनेगा सी ऑप्शन। 95 का आंसर आएगा आपका डी ऑप्शन। आप जल्दी से अपने आंसर्स को चेकआउट कर सकते हैं, आप मार्क्स कैलकुलेट करके देख सकते हैं कितने मार्क्स बनने कि आपका पेपर क्वालिफाई हुआ या नहीं हुआ। चिपको मूवमेंट आपका फॉरेस्ट से रिलेटेड था। 97 में आपकी सारी ही कोई भी गैस रिलीज नहीं होती रेस्पिरेशन के दौरान, ऑल ऑफ द अबव बनेगा। इसमें आपका टर्शरी कंज्यूमर बनेगा क्योंकि जो एंड प्रोडक्ट होता है आपके लेवल्स में वो आपका टर्शरी कंज्यूमर ही रहता है। 99 का आपका ए ऑप्शन आएगा। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट अगर किसी को याद हो तो वो 1986 में होता है, तो अगर एक भी आपको याद होता तो आप इजीली उसमें डिटेक्ट कर सकते थे। 100 का आंसर आएगा आपका सस्पेंडेड सॉलिड, बिकॉज ये आपके क्या होते हैं नीचे सेटल हो जाते हैं, तो इनको बाहर निकालना सबसे ईजी रहता है एज कम्पेयर टू दी अदर। 101 का जो आपका आंसर है वो आपका आएगा अर्थ समिट आएगा, बी ऑप्शन। 102 का आएगा आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलोन। 103 का आएगा आपका आंसर नंबर सी। 104 का आएगा आपका सी ऑप्शन। 105 का आएगा आपका बी ऑप्शन। पैरेलल में आपने पढ़ा होगा कि आपका 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है, तो आप इनको सॉल्व कर लेना। जो आपकी वैल्यू है वो 6/11 बनेगी आई थिंक, तो आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन बनेगा, लेस देन 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 106 की जो आपकी कुलम्ब है उसकी एसआई यूनिट क्या है, दैट इज़ योर चार्ज। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज किलोवाट आर। 108 का आंसर बनेगा आपका सी ऑप्शन। 109 का आंसर बनेगा आपका सी ऑप्शन। देखो जो ऑप्शन नंबर डी है स्टैटिक, साइंस कभी भी स्टैटिक नहीं होती, दैट इज़ अ डायनामिक इन नेचर। तो इसमें आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन ये तीनों रिजेक्ट हो जाएंगे, तो आंसर क्या बनेगा आपका सी ऑप्शन आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 110 मतलब 110 मतलब बी आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 111 का आपका आंसर बनता है सी ऑप्शन, डिबेट। क्वेश्चन नंबर 112 की अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर जो बनेगा वो आपका बनेगा एक्टिविटी एड है। 113 का आंसर बनेगा इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच, बिकॉज साइंस जो है वो आपकी चेंज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन, सो उसमें हमें कभी भी कुछ भी आप 100% प्रिडिक्ट नहीं करते, ऑलवेज उसमें एक क्वेरी लगी रहती है, इंक्वायरी चाहिए, तो इसी वजह से इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए। 114 फॉर्मेटिव रैदर देन समेटिव में हम असेसमेंट फॉर लर्निंग करते हैं। 115 का आंसर बनेगा आपका इम्पेरेटिव। 116 का आंसर बनेगा आपका एप्टीट्यूड। 117 का जो आपका आंसर है वो बनेगा आपका सी ऑप्शन। 118 का बनेगा आपका ए ऑप्शन। बॉडी की जो नॉर्मल पीएच रेंज है वो 7.4 है, तो आप देखेंगे अगर इसका एवरेज लोगे तो 7.4 बनेगा, तो 118 का बनेगा ए ऑप्शन। 119 का बनेगा आपका डी ऑप्शन। इसमें मैंने, अगर आपने मेरा कभी इस केमिस्ट्री क्लासेस अटेंड की हैं तो मैंने सीरीज़ याद करवाई हुई है आपको, लिकबा सरकाना मगअल मंजन करफी कड़को नीसन पब से। तो जो मेरे केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे लेक्चरार की, मेरिटोरियस की या मास्टर कैडेट की प्रिपरेशन की है, तो उनको तो अच्छे से सीरीज़ याद होगी। तो उनमें जो आंसर बनेगा आपका डी ऑप्शन बनेगा। 120 का आंसर बनेगा 120 का आपका सी ऑप्शन। बात कर लेते हैं आपके मैथमेटिकल पार्ट की आंसर की जल्दी से। आपका 121 का आंसर बनेगा आपका सी ऑप्शन। 122 का आंसर बनेगा आपका सी ऑप्शन। 123 का बनेगा आपका ए ऑप्शन। 124 का आपका बनेगा आपका ए ऑप्शन। बात कर लेते हैं आपका 125, तो 125 का जो आपका आंसर है वो बनेगा आपका डी ऑप्शन। 125 का आंसर बनेगा आपका डी ऑप्शन। 126 का जो आंसर बनेगा दैट इज़ योर बी फॉर बॉल। 127 का आंसर बनेगा आपका थर्ड एंड फोर्थ मतलब ए ऑप्शन। 128 का आंसर बनेगा आपका सी ऑप्शन, दैट इज़ एन इरेशनल नंबर।
129 की अगर बात करें तो इसका जो आंसर है 129 का, दैट इज़ योर बी ऑप्शन, बी फॉर बॉल। 130 का आंसर बनेगा आपका बी ऑप्शन। 131 का जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन है। 132 की अगर मैं बात करूं तो इसका जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन आना चाहिए। 133 का आंसर बनेगा आपका बी फॉर बॉल, 16:9। 134 की अगर मैं बात करूं इसका आंसर बनेगा आपका डी ऑप्शन। 135 का जो आंसर है वो आपका आएगा, दैट इज़ योर सी ऑप्शन। 136 का जो आंसर है वो क्या है आपका डी ऑप्शन। 137 का जो आंसर है दैट इज़ योर ए ऑप्शन। 138 का आंसर बनेगा आपका बी फॉर बॉल। बात कर लेते हैं आपके 139 की। इनके बारे में कन्फ्यूज़न है, मैं भी क्लियर नहीं हूँ, तो मैं इन क्वेश्चंस को एक बार के लिए आपका स्किप कर रहा हूँ। 140 का अकॉर्डिंग टू मी आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। 141 का आंसर बी बनेगा। स्काफ फोल्डिंग में हम हेल्प करते हैं बच्चों की ताकि वो चीज़ों को अच्छे से सीख पाएँ। 142 में अकॉर्डिंग टू मी आंसर बी ऑप्शन बनना चाहिए। 143 में क्योंकि इसमें कम्युनिटी की बात की गई है, सोशल की बात की गई है, सोशलिज़म की बात की गई है, क्योंकि कम्युनिटी आपकी सोशलाइजेशन में आती है, तो सोशल कंटेक्स्ट में आपके विस्गॉसिटी बात करते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ए ऑप्शन बनना चाहिए। 144 का आंसर सी बनना चाहिए। बात कर लेते हैं 145 की, तो 145 का जो मेरे अकॉर्डिंग आंसर है वो बी ऑप्शन है। 146 का आंसर नंबर ए बनेगा। 147 का आंसर बनेगा डी ऑप्शन, 720। 142 की बात करूँ तो इसका आंसर बनेगा आपका डी फॉर डॉग, के स्क्वायर। 149 का आंसर बनेगा बी ऑप्शन। 150 का अकॉर्डिंग टू मी जो आंसर है वो बनना चाहिए आपका बी ऑप्शन। तो जितने भी मैंने आपको आंसर्स बताए टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, जितना मुझे पता था उसके अकॉर्डिंग मैंने बताए हैं। बाकी जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं, जैसे पैडागोजी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं सब्जेक्ट के, उनमें मैं उतना ज़्यादा श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने पैडागोजी कभी इतना ज़्यादा करवाया नहीं है किसी को, तो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं आपके आंसर की में। तो एक बार के लिए आपको रफ आइडिया मिल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स बनते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं अपने वीडियो चैनल पे जॉब नोटिफिकेशन के बारे में केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो आप अगर आप केमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी लेवल के लिए, चाहे वो +1 +2 है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव जेईई मेन या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप लोग, या किसी भी बीएससी एमएससी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो उसमें मैं केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। मास्टर कैडेट प्रिपरेशन लेक्चरार के लिए या मेरिटोरियस लेक्चरार कैडेट केमिस्ट्री के लिए, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए बेसिकली मेरे चैनल पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और इसके लिए पेड बैच भी अवेलेबल है। तो इन केस ऑफ एनी हेल्प आप कभी भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैप्पी लर्निंग।